Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the principle of organization. Principles of organizations क्या होते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है. अब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं हम. हायरार्की के थ्रू, यूनिटी ऑफ कमांड में और स्पैन ऑफ कंट्रोल. प्रिंसिपल्स आपको पता है क्या होते हैं कि किस बेसिस पे और किस रूल्स में और किस प्रिंसिपल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है. ठीक है. ठीक है, किस बेसिस में करती है? एक हायरार्की में करती है, एक यूनिटी ऑफ कमांड में और स्पैन ऑफ कंट्रोल में. ठीक है, अंडरस्टैंड. अब हम क्या करेंगे, सबसे नंबर 1 हम पढ़ेंगे हायरार्की के बारे में. ठीक है, हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे. हायरार्की हम सब ने पढ़ा हुआ है, 8th 9th 10th के आर्ट्स के बच्चों ने भी पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में. सब जगह आपको हायरार्की पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा. और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी भी है. लेट अस अंडरस्टैंड इन वेरी ईजी वे. ओके, अब हम शुरू करेंगे मीनिंग से. मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग है इसका कि ये है कोर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोर सबको पता है क्या होता है. ठीक है, कोर क्या होता है कि ये बेस है उसका, मतलब कोर की बहुत इम्पॉर्टेंट उसका प्रिंसिपल है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का. लिटरली मीनिंग रूल और कंट्रोल ऑफ हायर ओवर द लोअर. जितने भी लोअर बॉडीज है उसके ऊपर हायर का कंट्रोल होना ही हायरार्की कहा जाता है. ग्रुप ऑफ पीपल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग. आप इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऊपर से सीधा नीचे को ये एक ऑर्डर में किए जाते हैं. ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज अ स्केलर प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हो, बीए में पढ़ रहे हो, तो आपको डेफिनेशंस नाम के ही थ्रू देना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए. ठीक है, अगर आप आर्ट्स में हो, अभी +1 +2 में हो, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप उसके थ्रू कर रहे हैं, बीए में हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ हायरार्की. फीचर्स ऑफ हायरार्की में क्या होता है? सब नंबर 1 फीचर्स पढ़ेंगे हम, डिवीजन इनटू यूनिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि हायरार्की का है. डिवीजन होता है किसका? मतलब जितने भी हमने वो बनाए थे सबऑर्डिनेट, उन सबका डिवीजन होता है इन कौन से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी बोल सकते हो आप. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक में होता है. ठीक है. नंबर 2, फंक्शनिंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल. कोई भी डायरेक्टली किसी के भी जाके पास वो नहीं कर सकता है. सबको क्या करना पड़ेगा? एक के ऊपर थ्रू ही वो क्वेश्चंस जाएंगे. ठीक है. नंबर 3 आते हैं हम, टॉप टू बॉटम फॉलो द अथॉरिटी. अगर ऊपर से कोई एक सीनियर अथॉरिटी बनाता है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा लोअर रैंक्स को, तभी वो एक हायरार्की के अंदर कहा जा सकता है. ठीक है. अब यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड सबको पता है क्या होता है. ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या आ गया हमारे सबके, एक ये आ गया हमारी फीचर्स ऑफ हायरार्की. ठीक है, अंडरस्टैंड. उसके बाद आप इसका एग्जांपल ले सकते हो. जैसे देखो, सबसे पहले क्या होता है? कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल. ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिप्टी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ये क्या है सब? ये एक टॉप टू बॉटम क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी फॉलो कर रहे हैं. यूनिटी ऑफ कमांड में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें क्या हो रही है? पास ऑन हो रही है. ठीक है. अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आएगा हायरार्की में, वो है एडवांटेजेस ऑफ हायरार्की. ठीक है, ये सब आपके एडवांटेजेस आएंगे, जैसे हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ डिस्कशन मेकिंग. ठीक है. उसके बाद ये क्या है आपका? नेक्स्ट आएगा स्ट्रिक्ट हेड्रेंस टू द रूल्स एंड प्रोसीजर. स्ट्रिक्ट हेड्रेंस क्या होता है? रुकावट. ठीक है, ये रुकावट होता है. ठीक है, जो रूल एंड प्रोसीजर में आता है, किसके थ्रू नहीं, किस में आता है? वो है हायरार्की में. ठीक है. उसके बाद क्या है? ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क इन सेवरल पार्ट्स. इसके थ्रू क्या आता है? ब्रिंग एफिशिएंसी आता है किसमें? हायरार्की में. और मतलब हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगा और स्पेशलाइजेशन होगा. अब एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्की. क्या क्या आएंगे? किल्स द इनिशिएटिव एंड मेक्स द रिलेशन मैकेनिकल. ठीक है, रेड टेपिज्म होता है इसमें. क्यों होता है? ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ थ्रू द प्रॉपर चैनल. कॉमन सी बात है,
जब हम किसी भी चैनल में प्रॉपरली काम करेंगे टाइम तो लगेगा, रुकावट आएंगी, घूस भी लिया जा सकता है आपसे, ठीक है। कि क्या बोलेंगे हम, घूस, करप्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होंगे, आपको हर चैनल से जाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होती है। ये क्या आ गया है हमारे डिसएडवांटेजेस, ये पूरा डिसएडवांटेज आ गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपका एडवांटेजेस आ गया, ठीक है, ये आपके फीचर्स आ गए आपके, और ये मीनिंग। अगर आप इतना भी पेपर में बस लिख के आते ना माय डियर, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं। यू विल स्कोर अ परफेक्ट। अगर ये 10 मार्क्स का है तब भी आप इतना लिखें, अगर ये 5 मार्क्स का है तब भी आप इतना लिखें, अगर ये 2 या 3 मार्क्स का तब इसका मीनिंग समझाएं। देर इज़ नो नीड टू गो इन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और नॉर इन जो आपका ये क्या बोलते हैं आपके फीचर्स है, उसमें भी आपको जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।